हेलो। आज हम एमपी अतिथि शिक्षक 2026 की सेकंड काउंसलिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि उसकी टाइम लिमिट क्या रहने वाली है, मतलब टाइमिंग वगैरह क्या रहने वाली है एंड क्या प्रूफ है। तो उसके बेस पर हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ अपडेट आए हैं, उनको पहले हम देख लेते हैं। तो भर्ती उपरांत अद्यतन स्थिति अनुसार पद प्रदर्शित रीज्वाइनिंग की कार्रवाई आवेदन दिनांक 8 अगस्त 2026 तक कर सकेंगे शाम 4 बजे तक। यानी कि ये नोटिफिकेशन आ गया है। पहले क्या था, 3 अगस्त 2026 आखिरी डेट थी, अब इसको बढ़ाकर 8 अगस्त 2026 कर दी गई है रीज्वाइनिंग की, और शाम के 4 बजे तक। तो इससे पहले यदि आपको रीज्वाइनिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। साला विकल्प के माध्यम से आवेदक उपस्थिति रिक्वेस्ट दिनांक 8 अगस्त 2026 तक कर सकेंगे शाम 4 बजे तक। यानी कि जिन लोगों को साला मिल गई है, यानी कि जो लोग फर्स्ट काउंसलिंग में जिनका नाम आ गया है, वो लोग 8 अगस्त तक क्या है उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। इससे पहले आखिरी डेट क्या थी, 3 अगस्त थी। ये बार बार इसको बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बाद रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट को अप्रूव रिजेक्ट की कार्रवाई दिनांक 8 अगस्त 2026 तक कर सकेंगे। यानी कि जो साला प्रभारी हैं वो रीजॉइनिंग की रिक्वेस्ट को अप्रूव रिजेक्ट की कार्रवाई कब तक कर सकेंगे, 8 अगस्त 2026 तक। यानी कि ये आखिरी रहेगा। एंड समस्त साला प्रभारी कृपया ध्यान दें, आवेदकों द्वारा की जा रही रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट पर आवश्यक रूप से समय सीमा में अप्रूव रिजेक्ट की कार्रवाई करें। समय सीमा में कार्रवाई नहीं करने पर संबंधित साला प्रभारी जिम्मेदार होगा। तो ये कहा गया कि साला प्रभारी जिम्मेदार होगा कि 8 अगस्त 2026 से पहले इन्हें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेनी है। आखिरी टाइम क्या है, 8 अगस्त 2026 शाम 4 बजे। यह अंतिम अवसर है, इसके उपरांत यह सुविधा पोर्टल पर नहीं रहेगी। तो ये आखिरी बार इन्होंने कहा है, लेकिन ये हर बार यही करते हैं कि आखिरी बार कह के डेट बढ़ाते जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो सेकेंड अपडेट आया है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें आया है, इस पर क्लिक करते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2026-27 में अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु योजना अतिथि शिक्षकों का मानदेय अंतर्गत सेगमेंट कोड में अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु निम्नानुसार राशि आवंटित। यानी कि जो अतिथि शिक्षक है उनकी राशि आवंटित कर दी गई। पिछली बार क्या था कि सेकंड काउंसलिंग के बाद राशि आवंटित की गई थी, लेकिन इस बार जल्दी कर दी गई है, यानी फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ही कर दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं, सभी जिले इसमें आ रहे हैं। तो सभी जिलों के लिए अलग अलग राशि आवंटित की गई है। ये आप देख सकते हैं टोटल कितनी है। तो कुल योग 189,85,98,00,000 का बजट आवंटन संबंधित आहरण संवितरण अधिकारियों के डीईओ कोड में बजट से आवंटन दिया जाता है। तो ये आपका क्या है कि ये राशि आवंटित की गई। अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जाए। तो यह आवंटन अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जारी किया जा रहा है। एंड उक्त आहरण संचालनालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाए। यदि नियम विरुद्ध भुगतान किया जाता है तो आहरण संवितरण अधिकारी एवं लेखपाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो नियम है उनको फॉलो किया जाए, उन्हीं के बेस पर ये भुगतान किया जाए। आवंटित राशि से अतिथि शिक्षकों को उनकी कार्यरत अवधि का ही मानदेय भुगतान किया जाए। तो जितने दिन अतिथि शिक्षक प्रेजेंट रहे हैं वो उतने ही दिन का इन्हें मानदेय दिया जाए। तो ये कहा गया है। एंड ये राशि आवंटित कर दी गई है। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट आया है राशि आवंटन का। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेकंड काउंसलिंग। तो सेकंड काउंसलिंग की डेट क्या होने वाली है, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पिछली साल क्या हुआ था, और पिछली साल की लगभग पूरी तरह से टाइमलाइन फॉलो हो रही है। जैसे हम फर्स्ट काउंसलिंग की देख लेते हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग इसमें क्या कब आया, तो विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। तो 30 जून 2026 30 जून ये टाइमलाइन आपकी आ गई थी कब, 26 जून 2025 में आई थी। एंड इसमें टाइमलाइन में क्या कहा था कि जो रिक्ति हैं वो 26 जून 2025 को शो होने लगेंगी। एंड जो रिक्ति हेतु मांग दर्ज करना, ये अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन, तो साला प्रभारी द्वारा रिक्तियों का प्रदर्शन 30 जून 2025। एंड कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना, तो ये 30 जून से 2 अगस्त 2025। एंड साला प्रभारी हेतु अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थित रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण, तो ये रीज्वाइनिंग का हो गया था। अब फर्स्ट काउंसलिंग का साला प्रभारी चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन तो 5 जुलाई 2025 से हुआ था। एंड फर्स्ट काउंसलिंग पिछली साल। एंड इच्छुक आवेदकों द्वारा साला विकल्प चयन करना, तो साला विकल्प चयन पिछली बार हुए थे 5 जुलाई 2025 से 7 जुलाई 2025। साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में साला आवंटन तो 9 जुलाई 2025 के बीच में हुआ था। एंड अतिथि शिक्षकों को दी गई पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थित रिक्वेस्ट तो 10 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025 तक हुआ था। साला प्रभारी जीएफएस पोर्टल अतिथि शिक्षकों द्वारा की गई उपस्थित रिक्वेस्ट का 10 जुलाई 2025 से 12 जुलाई
2025। तो ये आपका कैलेंडर जारी कर दिया गया था कि इसके बीच में आपका क्या रहना है कि ये सब प्रक्रिया होनी है। ये जैसा इस बार कैलेंडर तो जारी कर दिया था, लेकिन डेट बढ़ाते गए थे। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद फिर डेट बढ़ा दी गई थी। संदर्भित पात्रों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत जीएफएम पोर्टल पर विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों को साला विकल्प चयन हेतु दिनांक 13 जुलाई 2025 तक करने के निर्देश दिए गए थे। आवेदकों की मांग के आधार पर रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों हेतु साला विकल्प चयन करने की तिथि में दिनांक 15 जुलाई 2025 तक की वृद्धि कर दी गई। यानी कि पिछले साल क्या हुआ था कि 13 जुलाई को आखिरी डेट थी, लेकिन 15 जुलाई बढ़ा दी गई थी, 15 तारीख कर दी गई थी। इसके बाद फिर नया नोटिफिकेशन आया, तो आवेदकों को मेरिट क्रम में दी गई सालाना उपस्थिति रिक्वेस्ट तो 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में उपस्थिति रिक्वेस्ट करनी थी फर्स्ट काउंसलिंग वालों को। एंड साला प्रभारी द्वारा आवेदक द्वारा दर्ज की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण करने के अप्रूव रिजेक्ट करना, तो 23 जुलाई से 26 जुलाई के 2025 के बीच में आपका पूरा जो ज्वाइनिंग वगैरह होना था वो 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में आपका पिछले साल हुआ था फर्स्ट काउंसलिंग का। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आया था रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों के अपडेशन के संबंध में। यानी कि ये अपना 1-2 दिन का ही अंतर से चल रहा है। पिछले साल क्या हुआ था, 23 जुलाई से 26 जुलाई हुआ था, और इस बार क्या हुआ तो 30 जुलाई से कितना तो 1 अगस्त तक। तो ये 2-3 दिन का अंतर चल रहा है, क्योंकि वर्ग 3 वालों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे थे, तो इसकी वजह से ये लेट हो गया था 2-3 दिन। लेकिन ये टाइमलाइन बिल्कुल सेम है, 2-3 दिन का ही अंतर है। इसके बाद देखते हैं तो रिक्ति का अपडेशन कब से कब तक हुआ था, 2 अगस्त 2025 से 5 अगस्त 2025 के बीच में हुआ था पिछले साल। एंड इसके बाद देखते हैं तो पूर्व से कार्यरत आवेदकों द्वारा रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट एंड आवेदकों द्वारा रिक्त पदों के विरुद्ध साला विकल्प चयन करना। यानी कि जो सेकंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट हुई थी, तो 8 अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2025। यानी कि 8 अगस्त अब सेकंड काउंसलिंग हुई थी पिछले साल 8 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में। यानी कि 1 दिन का अंतर चल रहा है। तो जहाँ तक है आपकी कब से कब तक होनी चाहिए, तो 10 या फिर 11 अगस्त 2025 से आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। यानी कि 2-3 दिन का अंतर चल रहा है आपका। तो एक बिल्कुल जेन्युइन है कि 10 से 11 के बीच में आपकी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार 8 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में थी। एंड 2-3 दिन का अंतर चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं तो सेकंड काउंसलिंग में आगे क्या हुआ था, तो 12 अगस्त तक थी। उपरोक्त समय सीमा के दिनांक तक की वृद्धि, यानी कि 1 दिन की फिर बढ़ा दी गई थी। जो 12 अगस्त थी तो 13 अगस्त कर दी गई थी। इसके बाद देखते हैं तो आवेदकों को मेरिट क्रम में दी गई सालाना उपस्थिति रिक्वेस्ट करना, तो 19 अगस्त 2025, यानी कि 19 को आपका क्या है मेरिट सूची दे दी गई थी। एंड जो आपको साला प्रभारी द्वारा आवेदक द्वारा दर्ज की रिक्वेस्ट, यानी कि आपको जो कॉलेज स्कूल वगैरह में पहुंचना था वो कब पहुंचना था, 18 से 20 के बीच में, 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में। तो जो आपको उपस्थिति रिक्वेस्ट थी वो 19 अगस्त को करनी थी। यानी कि पिछले साल का टाइमलाइन बिल्कुल 20 अगस्त 2025 तक का था, और इस बार 2-3 दिन का टाइमलाइन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जहाँ तक है आपका 25 अगस्त 2025 तक आपका सेकंड काउंसलिंग का पूरी प्रक्रिया निपट जाए। इसके अलावा जो भी क्वेरी वगैरह हो आप कमेंट में बता सकते हैं। जहाँ तक पिछली बार का पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, तो 20 अगस्त 2025 पिछली बार था, तो इस बार 2-3 दिन एक्स्ट्रा चल रहा है। तो जहाँ तक 25 अगस्त 2025 तक आपका सेकंड काउंसलिंग का पूरा प्रक्रिया खत्म हो जाएगा, और आपकी 11 अगस्त 2025 के आसपास आपकी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। राशि आवंटन तो कर दी गई, पिछली बार राशि आवंटन सेकंड काउंसलिंग के बाद हुई थी, इस बार फर्स्ट काउंसलिंग के बाद कर दी गई है। तो प्रक्रिया जहाँ तक है अब जल्दी चालू हो जाएगी, इसमें जहाँ देरी नहीं की जाएगी। अगस्त के एंड तक आपका पूरा सेकंड काउंसलिंग वगैरह समाप्त हो जाएगा। आप सितंबर में ज्वाइनिंग कर लेंगे यदि आप सेकंड काउंसलिंग में नाम आ जाता है। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।